भारत की तस्वीर में महामुर्ख सम्मेलन चल रहा है। हम उसके पास में हैं, उस मंच के पास में हैं और हमारे साथ धर्मराज उपाध्याय जी हैं जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और आप उन्नाव से आए हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई है इन्होंने। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, बहुत तनाव की नौकरी होती है, उसमें आपने यहाँ पर आकर हास्य की व्यवस्था कर दी, लोगों को हंसने में मजबूर किया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपकी अगर कुछ रचनाओं की बात करें तो कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? अब मुझे तो सारी रचनाएं पसंद हैं मेरी अपनी, चूँकि मैं खुद लिखा हूँ तो मुझे तो पसंद आनी है, लेकिन जो जनता ने पसंद किया, जो सब लोगों ने पसंद किया, वो तमाम लोग जानते ही हैं, उसमें अलग से कौन सी हम बता दें। तो नहीं, आप पुलिस की नौकरी में हैं। हाँ। तो देखिए, ऐसा है, आदमी को जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ईश्वर व्यवस्था करते हैं, कहीं ना कहीं से जो है भगवान व्यवस्था करते हैं कि भाई तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कोई भी आदमी जो अपना काम करता है, जो गलत काम के लिए समय निकाल लेता है, तो हम तो एक जो है जनसेवा का काम कर रहे हैं, हम तो एक कविता पाठ करके लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था करता है कि अच्छा, लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, बहुत कुछ टाइम वाइम नहीं लगता है, कोई टाइम वाइम नहीं लगता है। हम अपना काम कर रहे थे, कोई चीज़ दिमाग में आ गई, अब उसको हमने दिमाग में फीड कर लिया, कहीं लिख लिया और फिर जो है उसको पढ़ दिया। तो बहुत समय नहीं लगता है कि मतलब एकदम जो है ध्यान मग्न होकर के बैठ जाता हूँ, इसके बाद मतलब साधना करता हूँ, तब आती। भगवान देने वाला वो है जो दिमाग में भेज दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुमने पसंद कर लिया, भेंट हो गए। कुछ रचनाएं सुना दें भारत की तस्वीर के दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, सुनिए आप। जो है अभी थोड़ा सा कम अपडेट आप हैं, थोड़ा सा कम अपडेट है आप। आपने प्रसिद्ध रचनाएं मेरी पूछी, मेरी लगातार रचनाएं वायरल हैं इस समय, एक दो रचनाएं नहीं वायरल हैं, मेरी 4-4, 5-5 वीडियो लगातार मेरे वायरल हैं इस समय, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वायरल हैं 4-5। एक जैसे मैंने जब 2 साल पहले की एक बहुत वायरल हुई थी, जो है मुख्यमंत्री थी उस समय की, पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बयान दिया कि जो है हम भारत का झंडा नहीं उठाएंगे। तो हमने जवाब दिया था, हमने कहा देश में जब इतने देशभक्त हिंदू मुसलमान हैं तो किसी गद्दार को जो है देश का झंडा उठाने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने कहा देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए, पाले जो आतंकी वो मंसूबा नहीं चाहिए, और झंडा हमारा गले मिले पाक से ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ वायरल? और वायरल में जैसे एक वायरल हुआ यूपी में काबा, यूपी में काबा, सबने जवाब दिया था। क्या बात है। हमने भी जवाब दिया कि यूपी में काबा क्या है। यूपी में हमने कहा कि गंगा जमुना धारा है। मैं फिर बताता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, मैंने जो यूपी में है वो बात कही है। का होता भी नहीं है कभी, तो मैंने जो यूपी में जो चीज़ है वो मैंने बताने की कोशिश की। हमने कहा कि गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, हिया अवध के शाम है, मलिहाबादी आम है। गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, मलिहाबादी आम है, मलिहाबादी आम है, हिया अवध के शाम है, अहिया राम और शाम है, सारे जग में नाम है, और यूपी में का बात नहीं है, तोहका कुछ दिखात नहीं है, तोहका कुछ दिखात नहीं। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडा का घर जेल है, और गुंडा हिया दिखात नहीं है। यूपी में का बात नहीं है, बताओ भाई का बात नहीं है। ये भाई वायरल। एक वो चच्चा कहन कि मतलब एक जरे बयान देन कि मतलब हम प्रदेश छोड़ के चले जाइए, जो है कोई सरकार आई जी तो ऐसी वैसी, तो सभी लोग कहन कि अब टिकट दे दो इनका, ये कह दो। हम रिक्वेस्ट किए, हम करना आप न जाओ, कोई वो नहीं है, वो बहुत लोग पसंद किए। हम कहे चच्चा से कि न चली लाठी न चली गोली, कहूँ न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। तो हम तो रिक्वेस्ट किए भाई, इतना बड़ा शायर काहे प्रदेश छोड़ के जाए। हम तो हाथ जोड़े कि ना, और अपराध जे जरूरत है उनका जरे दो, अपराधी मरत है उनका मरे दो, जे जरूरत है उनका जरे दो, अपराधी मरत है उनका मरे दो। और हिये खेलो ईद, हिये करो ईद, और हिये खेलो होली, कहूँ न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। अब खत्म, बस अभी खत्म है। लेकिन आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, एक लास्ट सवाल है। हाँ करिए। कि आप जो अपराधी आते हैं, हाँ। अगर उनका मन बदलना हो तो डंडे से बदलते हैं कि कुछ? देखिए मैं फिर एक बात आपको बताता हूँ कि डंडा जो है बल प्रयोग का जो कानून है वो न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग है।
ऐसा नहीं है कि हम किसी को इसलिए मारते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी है, इसलिए मारते हैं कि उससे कोई बदला लेना चाहते हैं। जब जो है कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है, वो व्यक्ति अगर जो है उसमें सहयोग नहीं करता है, उसमें जो है वो भागने की कोशिश करता है, तो कानून में व्यवस्था है न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग की। तो इसलिए न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग होता है, न कि इसलिए मारा जाता है कि नहीं हम मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं। और आखिरी सवाल, आपने बस कहा ये धर्म, ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के बारे में आप बताएं, ये कैसा आयोजन है? और ये बचपन से सुनते आते थे कि एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन जो है बनारस में होता है, जैसे सबका सपना होता है, हमारा भी सपना था कि कभी हम भी पढ़ेंगे, तो सब जो है। क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे धर्मराज उपाध्याय साहब से। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और वर्दी में रहते हुए कोमल हृदय जो कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ये व्यक्त किया इन्होंने, और बहुत अच्छी बात बताई कि यूपी में क्या है, और तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने हमसे शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।